हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एसपी डॉट इन ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 41 और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हिडन फील्ड। ओके, सो बेसिकली हिडन फील्ड जो है वो सेम एज व्यू स्टेट। जैसा हम व्यू स्टेट में काम करते हैं वैसे भी हम हिडन फील्ड में काम करते हैं। ओके, सो वी कैन से दिस इज अनदर ऑप्शंस फॉर स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक वेयर वी कैन मेंटेन द स्टेट ऑफ वैल्यू विद इन अ पर्टिकुलर पेज। ओके, सो व्यू स्टेट में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हम मेंटेन करते हैं व्यू स्टेट में वो क्या होते हैं, वो सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू हिडन फील्ड। जो भी व्यू स्टेट में जो वैल्यू हम सेव करते हैं ना, वो क्या होते हैं, पेज में सेव होते हैं। ठीक है, इंटर पेज के इनसाइड सेव होते हैं और उसमें क्या होता है कि वो सिक्योर भी होते हैं, वो आपको विजिबल नहीं होते। उसमें उनमें क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है। ठीक है, बट हिडन फील्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हिडन फील्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी रिकॉर्ड आपका है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, उसे फिर करना पड़ता है हमें, स्पेशली उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, फिर तब जाके हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। पर जो भी वैल्यू हम व्यू स्टेट में देते हैं ना, वो सिक्योर होती है क्योंकि वो बेस 64 इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखी जाती है ऑटोमेटिकली। और जो व्यू स्टेट होते हैं ना आर आल्सो नॉट एक्सेसिबल टू अदर पेज वेयर वी कैन रीड द हिडन फील्ड वैल्यू ऑन द पेज वेयर वी आर सबमिटिंग। ओके, तो हिडन व्यू फील्ड का क्या, सॉरी व्यू स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिस भी पेज पे आपने उसको लगाया है ना, तो जब भी पेज का पोस्ट बैक होगा तो उसी सेम पेज के लिए व्यू स्टेट की वैल्यू आपको दिख जाएगी। पर अगर आप किसी वन पेज से अनदर पेज पे आप रीडायरेक्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको फिर मुश्किल है कि व्यू स्टेट की वैल्यू आपको दिखे। ठीक है, पर हिडन फील्ड में ये कॉन्सेप्ट चल जाता है। तो अगर दोनों में से एक बड़ा ही अच्छा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हिडन फील्ड एंड व्यू स्टेट, तो आप कह सकते हो कि व्यू स्टेट में जो वैल्यू होती है वो बेस 64 इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखी जाती है, जिस वजह से वो सिक्योर होता है। ठीक है, और जो आपका हिडन फील्ड होता है वो सिक्योर नहीं होता। उसमें हमें अगर इंक्रिप्शन करना भी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली हमें इंक्रिप्शन परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, लॉजिक लिखने पड़ेंगे, कोड लिखने पड़ेंगे, राइट, MD5 का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो तरीके होते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम हिडन फील्ड पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं अपने एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो और ऐड पे आ जाओ, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेब पेज ले लेते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं। पेज का नाम क्या होगा, हिट काउंट विथ हिडन फील्ड। तो जितनी बार हम क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, पेज का काउंट हम यहाँ पे पेज का काउंट हम कॉल करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा ये क्या है, DIV के अंदर हम क्या लेंगे, एक बटन यहाँ से ले लेते हैं। तो ऐड वन बटन, सिंपली एक बटन ऐड करो इस पर, और ये जो बटन है इस बटन का ID क्या करोगे आप, BTN काउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट होगा आपको इस पर लिख दो हिट काउंट। फाइन। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक हिडन फील्ड लेना है। तो आप चाहो तो एक लाइन ब्रेक भी कर सकते हो इसमें ऐसे। अब यहाँ पर एक हिडन फील्ड एक तरह का कंट्रोल है। कहाँ दिखेगा आपको, टूल बॉक्स में आ जाओ और यहाँ पे टाइप कर लो हिडन फील्ड। ये देखो दिख गया ना हिडन फील्ड, सिंपली आपने हिडन फील्ड ले लिया। अब इस हिडन फील्ड का भी एक ID आप चेंज कर सकते हो। HF का मतलब हिडन फील्ड काउंट। ओके, और इसकी वैल्यू भी आप दे सकते हो। इनिशियल मान लो मैंने कहा, इसकी जो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, वैल्यू इज इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, 0। तो ये भी आप कर सकते हो इसमें। ओके, इस तरीके से। तो हमारा ये जो पेज था इसमें हमने ये दो चीज़ें कर ली। अब यहाँ पर एक और हम बटन लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या टाइप करना है, एक बटन आपको और चाहिए। सिंपली ये लिया मैंने एक बटन। अभी ये जो बटन होगा इसका नाम दे देते हैं BTN न्यू, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं लॉन्च न्यू वेब पेज। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या, पोस्ट बैक URL। ठीक है, अभी अपने पास पोस्ट बैक URL तो कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पेज ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें एक और नया पेज बनाना है। जो दूसरा हमारा पेज होगा उस पेज का नाम क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक और एक नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू आइटम हियर, और इसको नाम हम दे देते हैं न्यू फॉर्म। ठीक है, इसको नाम मैंने दे दिया न्यू फॉर्म। यहाँ पर ये आ गया अपना न्यू फॉर्म, और यहाँ पर आप दे दो, अरे यार व्हाट इज दिस, न्यू फॉर्म ना, न्यू वेब फॉर्म। चलो ये बन गया। अभी यहाँ पर व्हाट इज ऑटो पोस्ट बैक URL, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो कौन से पेज पे जाना है, तो उस पेज का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल टू व्हाट इज दिस न्यू वेब फॉर्म, आपको अपने इस पेज का नाम दे देना है। ओके, ये देखो अभी क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारे पास ये बटन है।
तो अभी क्या करना है, इस बटन पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। इस बटन पे मैंने डबल क्लिक किया तो बटन का क्लिक इवेंट आ गया, ये रहा बटन का क्लिक इवेंट। यहाँ पे क्या करना है, हमें हमने कितनी बार बटन को क्लिक किया हमें वो काउंट रखना है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, काउंट। और इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू आ रही है कहाँ से आ रही है, वो देखो जो भी वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हिडन फील्ड में स्टोर करेंगे। जितनी बार हम क्लिक करेंगे ना तो हम काउंट निकालेंगे और फिर उसको हम हिडन फील्ड में स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इंटीजर डॉट यहाँ पे लिखेंगे पार्स, ओके सेमीकोलन। अब पार्स में वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है एच एफ काउंट। एच एफ काउंट की जो इनिशियल वैल्यू होगी, एच एफ काउंट में इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। मैंने लिखा एच एफ काउंट की जो वैल्यू है उस वैल्यू को इंटीजर डॉट पार्स की हेल्प से क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर +1, ये देखो, ठीक है। एच एफ काउंट की वैल्यू वो क्या थी, यहाँ पर आप देखो, इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इसको सेव करो, यहाँ पर आ जाओ, देखो एच एफ काउंट ये है, इसकी वैल्यू क्या है, डबल कोटेशन में है ना, यानी वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो मैंने बोला एच एफ काउंट की जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, उस काउंट में रख देना, ठीक है। जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो मैंने क्या बोला, अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो एच एफ काउंट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करो और फिर उसको काउंट में स्टोर कर दो। तो इनिशियली अगर आप पहली बार आपने क्लिक किया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये इंटीजर पार्स करेगा तो 0 + 1 = 1, ओके। तो यहाँ से उसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एच एफ काउंट, तो मैंने बोला एच एफ काउंट डॉट राइट, सॉरी एच एफ काउंट डॉट वैल्यू। अब एच एफ काउंट की जो वैल्यू होगी तो नई वैल्यू क्या बनेगी, नई वैल्यू बनेगी आपका जो काउंट वेरिएबल में होगा, ठीक है। ये क्योंकि एच एफ काउंट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हैंडल करेगा तो मैंने बोला काउंट की जो वैल्यू है ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एच एफ काउंट में स्टोर कर दो, ये देखो। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक पेज पे मूव करना है तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ये देखो, सॉरी रीडायरेक्ट हम क्यों करेंगे, जस्ट अ मिनट। हम सिंपली एक चीज़ करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देते हैं ना। इस रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या होता है, राइट हमारा एक मेथड है जो कि आपके वेब पेज पे, सॉरी राइट एक मेथड है जो कि आपके वेब पेज पे वो वैल्यू राइट कर देगा। कौन सी वैल्यू, अब इसमें आप वैल्यू आप दिखा सकते हो। मैंने बोला एक स्ट्रिंग में मैसेज दे सकते हैं, मैंने बोला हिट काउंट। अब ये हिट काउंट की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे काउंट वेरिएबल से जो आ रहा है ये, ओके। तो ये मैंने कहा जो काउंट वेरिएबल से आ रहा है ना वैल्यू, ये वैल्यू आपको क्या कर देना है, यहाँ पे दिखा देना है, ओके। और इसके बाद जब अगर बंदा नया, जब अगर बंदा ये जो न्यू बटन है अगर इस न्यू बटन पे क्लिक करेगा तो उस केस में क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, न्यू जो पेज है ना आपका, न्यू पेज पे आप राइट क्लिक करो, इसके पेज के लोड इवेंट पे आ जाओ, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, एक स्ट्रिंग बना लो, मैंने बोला स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये स्ट्रिंग जो वैल्यू है इस वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने बोला रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद क्या लिखोगे, ये ब्रैकेट लगाओ उसमें, और इसके अंदर क्या लिखना है आपको, एच एफ काउंट, ये देखो, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इसमें आपको देना है रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट में जो भी वैल्यू है हमें यहीं पर लिख देना है। तो मैंने क्या लिखना है, हिट काउंट ऑफ प्रीवियस पेज इज, ओके। और अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी आपके ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो ये पूरा का पूरा यही यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये देखो आपका एक लाइन, एक ही लाइन से काम हो गया, राइट। तो अब हो गया रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये बोला कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एच एफ काउंट। और एच एफ काउंट तो हमने कहाँ पे यूज़ किया था, एच एफ काउंट को हमने यूज़ किया था इस वाले हिट काउंट विथ हिडन फील्ड, इस पेज पे यूज़ किया था। और हम इसकी वैल्यू को कहाँ पे गेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम न्यू फॉर्म जो है, जो कि हमारा दूसरा फॉर्म है, इस फॉर्म के पेज के लोड इवेंट पे देखो इसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो क्या ये यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, देखते हैं, इसको करते हैं रन। ओके, so now run the first form, click on the hit count button and allow the count value to increment, and at any point of time go to view page source code। तो अभी सेम ये जो आउटपुट आ जाए एक बार,
तो हम क्या करेंगे, देखो अभी अगर हम इस पर क्लिक करें ना, जस्ट मिनट, ओके, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं हिट काउंट, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया काउंट 1, राइट क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओ। अब यहाँ पर चेक करो कि एग्जैक्टली वो वैल्यू है कहाँ पे, हिडन फील्ड में कहाँ पे दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हमने यूज़ किया ना, तो ये देखो ये है अपना हिडन फील्ड, हिडन फील्ड काउंट। अब की वैल्यू क्या है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, ज़ीरो दिखा रहा है, राइट, ये ज़ीरो दिखा रहा है। और व्यू स्टेट के केस में यहाँ पर आपको इनक्रिप्टेड वैल्यू देखने को मिल जाती थी, पर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वैल्यू दिखा रहा है ज़ीरो और 1 दिखा रहा है। अभी अब इसे दूसरी बार हम क्लिक करते हैं तो क्या वैल्यू हो गई, सेकेंड वैल्यू हो गई। इसी को रिफ्रेश कर लो यार, इसी को रिफ्रेश कर लिया, वापस आ जाओ, एक मिनट, अभी 2 है ना, अभी इस पर राइट क्लिक करो, फिर से आप व्यू स्टेट, व्यू पेज सोर्स कोड, अब यहाँ पर चेक करो, ये देखो वैल्यू दिख रही है 2। अगेन आप इस पर क्लिक करो, इसकी वैल्यू हो गई 3, फिर से राइट क्लिक, सोर्स कोड पे चले जाओ, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगी, आपके हिडन फील्ड में जो वैल्यू होगी। ओके, अभी ये तो है आपके इस वाले फॉर्म पे हिडन फील्ड हमने यूज़ कर रखा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं दूसरे पेज पे, पेज का नाम क्या है, लॉन्च न्यू फॉर्म। अब देखो यहाँ पर आ गए, ये क्या कह रहा है, हिट काउंट की वैल्यू 3 है, वाकई में 3 है ना, 3 ही तो था। यहाँ पे आ जाओ, ओके, तो यहाँ पे क्या हिडन फील्ड दिख रहा है, हिडन फील्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पेज पे तो लगा नहीं है ना हिडन फील्ड, इस पेज पे हमने यूज ही नहीं किया हिडन फील्ड। हिडन फील्ड हमने यूज़ किया है कौन से पेज पे, जो कि है हमारा ये वाला पेज है, ठीक है, हिट काउंट पेज जो है, इस पे हमने यूज़ किया है। बट इसकी एक्सेसिबिलिटी एक पेज से मल्टीपल पेजेस में हो सकती है। जैसे सपोज़ कि हमारे पास ये है ना, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो, ओके, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये जो ऑप्शन, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास जो बटन, जो एक है लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पेज है, इस पेज पे राइट क्लिक करते हैं, इसके पेज के लोड इवेंट पे आ जाते हैं। पेज के लोड इवेंट पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आके हमने ये पेस्ट कर दिया कोड, ठीक है, ये कोड हमने पेस्ट किया कि मैंने कहा जब ये पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम तो ये एच काउंट की जो वैल्यू होगी वो हमें दिखाएगा। और एच काउंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ से एच काउंट की वैल्यू मैं कर देता हूँ 20। देखो इनिशियली इसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये वाला पेज, इस पेज को रन करते हैं, ये देखो, अब इस पेज को मैंने रन कर दिया, राइट। तो जैसे ही पेज हमारा ये रन होके आएगा, आपको एक तो व्हाट इज दिस, हिट काउंट ऑफ प्रीवियस पेजेस क्या है, अब इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, ठीक है। आप जब अगर मैं यहाँ पे सपोज़ इस पर क्लिक करता हूँ, व्हाट इज दिस, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये कुछ पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पे तो क्लिक कर दिया। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू सोर्स कोड, तो इस यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें वो नहीं दिखेगा, जो भी है आपका हिडन फील्ड का वैल्यू वो नहीं दिखेगा। बट अगर सडनली यहीं पर हम पेज बदल देते हैं, यहीं पर आके हम लिखते हैं न्यू फॉर्म, ठीक है, न्यू फॉर्म, ये इंटर किया मैंने, अरे यार यहाँ पे नहीं करना है, न्यू फॉर्म को कहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे इंटर करना है ना। देखो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे लिखो न्यू फॉर्म, ओके। इनिशियली काउंट क्या है इनका, ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, ज़ीरो क्यों है, काउंट आ रहा है क्या, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, सॉरी, हमारा ये है ना, पहले तो हम ये वाला पेज रन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने हिडन फील्ड को यूज़ किया है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 20 है। इस पर क्लिक करोगे तो काउंट की वैल्यू अब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अब अगर यहीं से मतलब हम, अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, एक नया पेज हम लेंगे, ये जो न्यू फॉर्म देख रहे हो ना, इस पे आ जाते हैं, नॉट न्यू फॉर्म, यहाँ पे हिट काउंट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया बटन यहाँ पे बना लेते हैं, और इस बटन पे क्लिक करते ही हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो, सेव। अभी देखो एक नया बटन ले लेते हैं, ये बटन मैंने किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं BTN न्यू 2, ऐसे कुछ, लॉन्च वेब पेज 2,
कोई दूसरा पेज। अब यहाँ पर कौन से पेज का हम यूआरएल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन से पेज का यूआरएल दोगे, तो मेरे पास एक पेज है ये वाला पेज, इसमें से किसी भी पेज को आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझो इस चीज़ को। अब क्या करेंगे, इस पेज को हम रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो हिट काउंट आपका इनेबल हो जाएगा, उसकी वैल्यू उसमें सेट हो जाएगी, ठीक है। एक बटन पे क्लिक करते ही हिट का उसमें जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इनिशियल वैल्यू 20 है तो 21 हो गया, इस पर क्लिक किया तो 22 हो गया, राइट। अब अगर मैं सपोज़ इस पे चलता हूँ, इस वाले पेज पे, जैसे इस वाले पेज पे गया तो देखो 22 आप यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो, वापस आ जाओ, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो 23 हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने, अब आप दूसरे पेज पे न्यू फॉर्म पे चले गए, इसकी वैल्यू 23 आपको दिख रही है, वापस आ जाओ। अभी हम चलते हैं इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे आ गए, फिर तब भी उसकी वैल्यू आपको दिख रही है 23, ठीक है। फिर से क्लिक करते हैं, वैल्यू चेंज हो गई, इस पेज पे चलो, अगेन आपको वो क्या हो रहा है वो दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप व्यू फील्ड हिडन फील्ड यूज़ कर रहे हो तो इस केस में आप किसी भी पेज पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने हिडन फील्ड यूज़ किया है इस वाले पेज में, तो आप इसके अलावा अगर आप किसी अदर पेज पे जाओगे तब भी आपको हिडन फील्ड की वैल्यू आपके साथ आपको दिख जाएगी, आप उसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस बार देखो मैं चला गया इस वाले पेज पे जो कि टोटली डिफरेंट है, और इस पेज पे तो हिडन फील्ड मैंने यूज़ भी नहीं किया है, राइट। सो इट्स वर्किंग फाइन। तो ये इसका एक डिफरेंस होता है। और व्यू स्टेट के केस में क्या होता है कि अगर आपने इस पेज पे व्यू स्टेट यूज़ किया है ना, तो इसकी वैल्यू को आप किसी अदर पेज पे आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेन चीज़ है जो कि आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। कई बार आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है कि जो व्यू स्टेट होता है वो कितने बेस की फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, या फिर उसमें इंक्रिप्शन होता है कि नहीं होता है। अगर हम हिडन फील्ड यूज़ कर रहे हैं, व्यू स्टेट यूज़ कर रहे हैं, तो विच वन इज़ बेटर, ठीक है। गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसमें आपको उसको वैल्यू को दिखाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाके दिखाना पड़ेगा कि जैसे कि अब इस पेज पे ना, इस पेज पे आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, इस पेज पे आपका व्यू स्टेट यूज़ किया गया है, इस पर क्लिक करिए तो लॉगिन गलत है, वन स्टेप हो गया ना। तब इसको अगर आप चेक करोगे एक बार तो हो गया अपना। तो यहाँ पर देखो हिडन फील्ड ये लगा हुआ है, हिडन फील्ड के बाद इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो इनक्रिप्टेड वैल्यू, ठीक है। तो जो भी है ना, जो भी आप देख रहे हो वो वैल्यू यहाँ पर है हिडन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो और वही इसके केस में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, हिट काउंट पे क्लिक किया आपने, 23 आ गया ना। अब यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ये वैल्यू आपको यहीं पर दिख जाता है, हिडन फील्ड का वैल्यू आपको यहीं पर दिख जाता है। हिडन फील्ड वैल्यू क्या है 23, जो कि गलत है, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।